नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है आप सभी के फेवरेट शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए। जयपुर से बड़ी खबर है, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर का दौरा रहने वाला है। जेपी नड्डा कई खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल बीजेपी के आकांक्षी रथ को रवाना करेंगे जेपी नड्डा। सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में आकांक्षी रथ रवाना किए जाएंगे। बीजेपी संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। तो बीजेपी एक और रथ को रवाना कर रही है और इस रथ को रवाना करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कुल 200 विधानसभा क्षेत्रों को ये रथ कवर करेगी और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। आम लोगों के क्या मुद्दे हैं, वो संकल्प पत्र में क्या चाहते हैं, इन तमाम बातों को लेकर आम लोगों से ही सुझाव फीडबैक लिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जयपुर से कल दौरा होने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट दावेदारों में हलचल का माहौल है। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी पहुंचे युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास की सभा के दौरान पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने टिकट बचाने के लिए समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं सभी टिकट दावेदारों ने कांग्रेस आला अधिकारियों से मुलाकात की। सभा के दौरान श्रीनिवास ने कहा कि अपराध के मामलों पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस सरकार कहीं भी हो, इमीडिएटली उनके ऊपर कार्रवाई होता है। कोई भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होता है, उनके ऊपर शिक्षा होता है। बीजेपी खुद उनके नेता का बच्चे, आप निकाल के देखो ना, सारे फ्रंट पेज आप निकाल के देख सकते हैं, सारे टीवी में। आप लोग ने कितने बार देखा या नहीं बताइए। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में अभी महाकाल में 15 साल के लड़की के साथ क्या हुआ है। क्योंकि मैं तीन पीढ़ी से उनसे मेरा रिश्ता है, दादा से दोस्ती है, बेटे से दोस्ती है और पोते से दोस्ती है। और आज ये सीट कांग्रेस की सीट कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप अगर टिकट दिया जाएगा, जो कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, तो ये सीट 1000% यहाँ से कांग्रेस की सीट जीतेगी। उधर जयपुर में महापौर सौम्या ने इंदिरा रसोई और निगम में क्रेच का शुभारंभ किया। पन्नाधाय सभा कक्ष का भी महापौर ने शुरुआत किया। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब ग्रेटर निगम की कामकाजी महिलाओं को सहूलियत मिलेगी। कामकाजी महिला अपने बच्चों को क्रेच में रख सकेंगी। वहीं मुख्यालय पर आने वालों के लिए इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भोजन भी मिलेगा। और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भादरिया के लिए रवाना हो चुके हैं। तनोट के दर्शन के बाद वो भादरिया के लिए रवाना हुई हैं। भादरिया माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। हेलीपैड पर बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। तो कुछ ही समय में भादरिया माता मंदिर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंचने वाली हैं, जहां पर मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद वो खास पूजा अर्चना करेंगी। इसे लेकर तो तैयारियां कर ही ले गई हैं और हेलीपैड पर वसुंधरा राजे के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। जब वसुंधरा राजे हेलीपैड पर पहुंचेंगी तो वहां पर नेताओं से, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और अनुसूचित जाति वित्त और विकास योग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने डूंगरपुर जिले के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अपनी स्वास्थ्य जांच भी करवाई। इस दौरान वो आम मरीज की तरह लाइन में खड़े होकर पर्ची कटवाते नजर आए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। महिला वार्ड के निरीक्षण के दौरान गंदगी दिखने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सफाई के निर्देश भी दिए। साथ ही एक बेड पर 2 मरीजों को देखकर बेड की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए गए। इसके अलावा काफी दिन से बंद पड़ी लिफ्ट को फिर से चालू करने के निर्देश दिए गए। हालांकि शिशु वार्ड और PICU वार्ड का निरीक्षण करने के दौरान वो संतुष्ट नजर आए। स्वास्थ्य नासाज होने के कारण हमारे डूंगरपुर के जिला चिकित्सालय में दिखाने के लिए आया था डॉक्टर साहब को, और मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराया और इसके बाद मैंने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया।
मुझे बहुत खुशी है कि आज इस चिकित्सालय में आने के बाद जो हमने महिला वार्ड हो, पुरुष वार्ड हो, बच्चों के वार्ड हो, सभी वार्डों का जायजा भी लिया। हमने ओपीडी का भी जायजा लिया और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है और जो आम व्यक्ति को सस्ती सुलभ दवाओं का लाभ मिले, सरकारी जांच का लाभ मिले और सारी फैसिलिटीज जो सरकार चाहती है लोगों को मिले, वो अच्छी तरीके से लोगों को मिल रही है। उधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बाड़मेर जिले के दौरे के दूसरे दिन होटल कैलाश इंटरनेशनल में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती नजर आईं और उसके बाद नंदी गौशाला स्थित हेलीपैड पहुंची, जहां से जैसलमेर के तनोट माता मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुई। इस दौरान बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के समर्थक भोपाल सिंह बड़ला ने बताया कि वसुंधरा राजे पश्चिमी राजस्थान के भामाशाह स्वर्गीय तन सिंह चौहान के परिवार में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाड़मेर पहुंची थी और वसुंधरा राजे की शुरू से ही पश्चिमी राजस्थान के मंदिरों में गहरी आस्था रही है, तो उन्होंने विरात्रा माता मंदिर, चंचल प्राग मठ में दर्शन कर साधु संतों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वसुंधरा राजे के चेहरे पर हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कार्यक्रम था, तन सिंह जी से उनका पारिवारिक रिश्ता था और तन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे, लेकिन उसके साथ साथ इतनी बड़ी नेता है कि इसके लिए सब लोग, कार्यकर्ता और सब लोगों में, जनता में, सभी वरिष्ठ जो मारवाड़ के नेता है, पूर्व विधायक है, चाहे वर्तमान विधायक है, पूर्व मंत्री है, सारे लोग, सांसद है, सभी लोग आए थे और कार्यकर्ताओं में नो डाउट उत्साह है। और राजस्थान की सबसे बड़ी और करिश्माई नेता है जिसने 2 बार राजस्थान की सरकार बनाई, 2 बार 25-25 MP जिताए, तो इसमें कोई नो डाउट नहीं है कि उसका वर्चस्व है, वर्चस्व रहेगा। खबर राजसमंद से है, जहां पर कुंभलगढ़ में सर्व हिंदू समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। केलवाड़ा उपखंड पर सर्व हिंदू समाज की ओर से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जुटे हुए हैं। युवक की ओर से धमकी देने के मामले को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने मामले में पिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। उधर सीकर में नाबालिग से गैंगरेप हत्या मामले में लोगों ने फतेहपुर डीएसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। घेराव कर बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शन मामले में आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को 10 दिन पहले कुएं में शव मिला था, तो वहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब ग्रामीण सड़कों पर उतरे हुए हैं, जहां पर मुआवजे की मांग की जा रही है। और अनुसूचित जाति वित्त और विकास योग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने डूंगरपुर जिले के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अपनी स्वास्थ्य जांच भी करवाई। इस दौरान वो आम मरीजों की तरह लाइन में खड़े होकर पर्ची कटवाते नजर आए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। महिला वार्ड के निरीक्षण के दौरान गंदगी दिखने पर उन्होंने नाराजगी जताई। और करेंगे अगर अजमेर के सावर कस्बे में मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना में भारी अनियमितताओं को लेकर अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम लगा दिया गया। इस दौरान पुलिस ने आलोली गांव की महिलाओं को समझाने की कोशिश की। जाम की स्थिति बढ़ने से रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तकरीबन आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला शांत कर जाम खुलवाया। मोबाइल में मैसेज आ गया, मगर 9 आ गया, मैंने मोबाइल नहीं दे दिया और मैंने 5 बारी आ गया, थारी का पुट के जाइए क्यों भाई 3 तारीख पर दे जा, 3 तारीख को 3 तारीख पर क्यों नहीं दे दिया? और फेली भी नहीं दिया मैंने, फेली भी नहीं दिया मैंने। और न देव तो कौन द्वारी कर, न देव तो थारी का पुट का मैंने कहा तंग करवाया। गरीब आदमी जुआर काट रहा, कोई डंडा ढोर नहीं एरिया, बूढ़ी ठाठी डोगरिया ने दूजा ले रहा हो से। खबर जयपुर से है, जहां पर ग्रामीण के शाहपुरा में आरटीआई कार्यकर्ता विजय तांबे की शिकायत पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। साथ ही तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ऋषि देव अवला के खिलाफ अवैध व्यावसायिक निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने पर जांच रिपोर्ट संयुक्त सचिव जयपुर को सौंपी गई। वहीं नगर पालिका को अवैध कॉमर्शियल को ढहाने की राशि वसूल किए जाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2015 में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता विजय तांबे ने प्रकरण में लोकायुक्त में शिकायत दी थी, जिसके बाद इस प्रकरण में फैसला लिया गया।
छापरा नगरपालिका क्षेत्र में सन 2015 से 16 के बीच में 6 अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सों का निर्माण बिना बिल्डिंग बोयलोज, बिना पार्किंग एवं बिना व्यावसायिक स्वीकृति के कर लिया गया, जिसकी शिकायत लेकर आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर मैंने लोकायुक्त महोदय के समक्ष पर शिकायत परिवाद पेश किया, जिसकी लगातार सुनवाई की गई। और अब लगातार सुनवाई के पश्चात हाल ही में लोकायुक्त महोदय ने विधि विभाग शासन सचिवालय जयपुर को आदेश दिए हैं कि शाहपुरा नगरपालिका की पूर्व चेयरमैन श्रीमती रजनी देवी पारीक के विरुद्ध न्यायिक जांच की जाए एवं साथ में ही अधिशासी अधिकारी को इन अवैध कॉम्प्लेक्सों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने पर अधिशासी अधिकारी ऋषिदेव ओला को चार्जशीट दी गई है। साथ ही इन अवैध कॉम्प्लेक्सों का ध्वस्तीकरण एवं व्यावसायिक पेटे की वास्तविक जो राशि है उसकी वसूली और रिकवरी करने के आदेश छापरा नगर पालिका को दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी इन अवैध कॉम्प्लेक्सों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर 3 पूर्व अधिशासी अधिकारियों को भी चार्जशीट दी जा चुकी है। और टोंक से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिशा की मीटिंग में महिलाएं पहुंच गई। सांसद को पानी की समस्या बताई गई। पीने की पानी की समस्या वहां पर लंबे वक्त से चली आ रही है और इसी को लेकर महिलाओं ने सांसद से शिकायत की। सांसद ने इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी व्यक्त की। दिशा की मीटिंग में अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। सांसद ने अधिकारियों को स्थिति के बारे में पूछा है। सांसद के सवालों का अधिकारी जवाब भी नहीं दे सके। तो मीटिंग चल रही थी और इस बीच कुछ महिला मीटिंग के अंदर पहुंच गई अपनी शिकायतों को लेकर। पीने के पानी की समस्या, मूलभूत सुविधा पीने का पानी, जिसे लेकर लंबे वक्त से ग्रामीण परेशान हैं। और जब मीटिंग के बीच महिलाएं पहुंची, सांसद के सामने ये सवाल खड़े किए गए कि पानी उन्हें क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है। इसे लेकर सांसद ने अधिकारियों से सवाल पूछे कि पानी क्यों नहीं मिल रहा है। आपको बताते चले कि जब सांसद ने सवाल पूछे तो अधिकारी इसे लेकर कोई भी स्पष्ट सही जवाब नहीं दे सके। तो तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब दिशा की बैठक चल रही थी और इस बीच महिलाएं पहुंची। दौलत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, सांसद ने सवाल तो पूछे, अधिकारियों से जवाब नहीं दे सके, लेकिन क्या ये माना जाए कि पीने के पानी की समस्या जो लंबे वक्त से चली आ रही है उसका निस्तारण हो सकेगा? आप देखिए, पीने के पानी की समस्या न सिर्फ टोंक शहर में है बल्कि जिले भर में ही है। हालांकि टोंक शहर को लेकर के आज दिशा की मीटिंग में जब कृषि और चिकित्सा के बाद में जब जलदाय और की बारी आई तो अधिकारियों से सांसद ने पूछा कि क्या स्थिति है, कितने परिवार है शहर में और कितने परिवारों को पानी की व्यवस्था या नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हाल ही में सीवरेज और पेयजल लाइन का काम पूरे शहर में हुआ है, लेकिन अधिकारी ना तो पूरे परिवारों की संख्या बता पाए, ना ही कितने कनेक्शन हो गए हैं, कितने बाकी है, कितने कनेक्शनों में पानी पहुंच गया है, किसी तरह की जानकारी नहीं दे पाए। और इसी दौरान कुछ महिलाएं, संतोष नगर की महिलाएं अचानक सभागार में आती है और पानी की मांग करती है। हालांकि उनका कहना कि पिछले 20 सालों से, यानी कि जब से वो यहाँ रह रही है, पीने के पानी को लेकर के सरकारी नल की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पानी की व्यवस्था है वो दूर दराज इलाके से करनी पड़ती है। और सिर्फ एक संतोष नगर ही नहीं, शहर में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर पीने के पानी को लेकर के लगातार शिकायतें आती है। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के जरिए महिलाएं बताती, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। करीब 40,000 के करीब कनेक्शन शहर भर में होने हैं, लेकिन फिलहाल कुछ ही कनेक्शन हो पाए हैं। और सांसद पहले भी RUDIP को लेकर के लगातार विरोध करते रहे कि जो पेयजल लाइन का काम हुआ है आप हैंडओवर कर दीजिए, जितना काम हो गया है उतना ही हैंडओवर कर दीजिए। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही इस कदर है कि अभी तक किसी तरह की कनेक्शन को लेकर के ना हैंडओवर किया जा रहा है और ना ही पूरे काम को इकट्ठा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी लापरवाही। सांसद ने अब अधिकारियों को फटकार भी लगाई। अब देखना है कि क्या अब पानी की समस्या को दूर किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं दौसा और गंगापुर जिले की सीमा पर स्थित गेरोटा गांव में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार महिला सुमेर देवी निवासी बामनवास की मौत हो गई। दुर्घटना में बाइक चला रहे व्यक्ति भी घायल हो गए हैं, जिसे गिजगढ़ अस्पताल में पहुंचाया गया।
वहीं पुलिस ने मृतक महिला के शव को गीजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने ससुराल बामनवास से अपने पीहर ब्रह्मबाद गांव जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई और हादसे में महिला की मौत हो गई है, जबकि बाइक चालक भी घायल है। तो वहीं बीकानेर के पांचू में 1 करोड़ का डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पांचू पुलिस और डीएसटी टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर ये सफलता हाथ लगी है। देर रात बंधाला गांव के पास टैंकर पकड़ा गया और कैलाश बिश्नोई निवासी कापरड़ा जोधपुर को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार भी हो गए। 14 क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्ट पकड़ा गया है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। बरामद डोडा पोस्ट की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और बीकानेर के नोखा से खबर है। नोखा में दिन दहाड़े गाड़ी से मोबाइल चोरी हो गई। पब्लिक पार्क के पास चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पानी सप्लाई करने वाली गाड़ी से मोबाइल चोरी की गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पीड़ित ने इसे लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस आरोपी की तलाश में है। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और चोर की तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बिना पर पुलिस चोर की तलाश में है। तो वहीं डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के रणसागर के पास एक बाइक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत हो गई है। पुलिस ने जिला अस्पताल में शव को रखवा दिया है। दोवड़ा थाना पुलिस ने बताया कि रणसागर निवासी लक्ष्मण परमार किसी काम से अपनी दुकान से घर की ओर आ रहा था और इसी दौरान रणसागर के पास एक बाइक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। और दौसा और गंगापुर जिले की सीमा पर स्थित गेरोटा गांव में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार महिला सुमेर देवी निवासी बामनवास की मौत हो गई। दुर्घटना में बाइक चला रहा व्यक्ति भी घायल हो गया, जिसे गीजगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। खबर झालावाड़ से है, जहां पर इन दिनों चाकूबाजी लगातार बढ़ती चली जा रही है। बदमाशों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में चाकूबाजी का नया मामला सामने आया है। नला मोहल्ला इलाके में 4 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय नागरिकों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस चारों बदमाशों की तलाश में है। राशिद बाजा, इसको क्या घर से बुलाया इन 4 लड़कों ने। मोहल्ले के एक तो बंदूक गली में रहता है, सलाम भाई का लड़का, एक तो सीएमडी जो जेब काटता हो उसका लड़का, एक कोई फिरोज का है। ऐसे 4 लड़के आए, इन्होंने चाकू निकाल के ताबड़तोड़ अचानक हमला बोल दिया इसके ऊपर। कितने बजे की बात है? ये सुबह 9:30 के आसपास की घटना है ये। और राजधानी में युवक की हत्या मामले को लेकर सभी धर्म गुरुओं ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सभी की ओर से एक ही बात कही गई, सुनिए क्या कुछ कहा। सभी जयपुरवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी संप्रदायों के, समाजों के हर जन से एक मेरा अनुग्रह है। हम जयपुरवासियों की परंपरा है कि हम सद्भावना और प्रेम से रहें और अपनी इसी सद्भावना को याद करते हुए शांति बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करें और पुलिस का और दूसरी जो संस्थाएं इसमें काम करी उनकी मदद करें। सबसे मंजिल हमारी एक ही है, आइंदा भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। कोई गलत कदम उठाता है उसकी मजम्मत हो, हम बुराई को बुराई कहें और अच्छाई के लिए हम उसकी तारीफ करें। जब ये स्वभाव हमारा बन जाएगा तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि बुराई जड़ से मिट जाएगी और हम लोग तरक्की करेंगे। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं जयपुर के वासियों, एक हम लोग मिसाल कायम करें। वहीं झालावाड़ शहर में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों और अन्य आपराधिक घटनाओं के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर शहर में बंद का आह्वान किया। साथ ही विरोध की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन व्यापारी चोरी की घटनाओं के खुलासे की मांग को लेकर बाजार बंद करवाने पर अड़े रहे।
ठीक है, ठीक है। पिछले 3-4 दिनों से इस प्रकार से चोरियां हो रही है और व्यापारी वर्ग जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है, लेकिन पुलिस के नाक पर जूं नहीं रेंग रही। ना व्यापारियों की चोरियों का कोई सुराग अभी तक लगा पाए हैं और आज भी लगातार 11 चोरियां लगातार हो चुकी, और भी अभी और आना बाकी है कि आज रात को और कितनी चोरियां हुई।